अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफि रसूलिल्लाह व अला आलिहि अल-फ़ाइज़ीन बिरिज़ल्लाह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मुक़द्दस महीने में आशिक़ रसूल उवैसुल क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु का अपने ज़िंदगी का चंद टुकड़े आपके सामने बयान करना जा रहा। यमन के कर्न में जीने वाले उवैस बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु, उवैस रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माने में यमन में रहते हैं। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके सहाबी बनने का ख्वाहिश रखता था, मगर उवैसुल क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिदा मुहतरमा को देखभाल करने की वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कुल आँखों से देखने का फ़ायदा हासिल नहीं की। एक बार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए माँ से इजाज़त लेकर के मदीना तक पहुँचा, मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं कर पाया। जितना टाइम अपने माँ के लिए जितना टाइम के लिए माँ से इजाज़त लिया था, उसके बीच में वापस पहुँचने का कोशिश में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिना मुलाकात करके वापस चले गए। उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रफ़ीक़ी मिनत ताबिईन उवैस बिन आमिर, ताबिईन से मेरा एक रफ़ीक वो है उवैस बिन आमिर। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उवैस बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु का शक्ल, उनका पहचान करवाया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाए थे, यमन के तरफ से मुझे ईमान का खुशबू आ रहे हैं। वहाँ उवैस बिन आमिर नामी एक शख्स रहते हैं, वो फटा हुआ पुराने कपड़े पहनते हैं और वो अपने खाने के लिए खजूर का बीज 4-5 बीज खाते हैं, और जो लोग जो खाने का वेस्ट लोग फेंकते हैं उससे अपने ज़िंदगी रहने का जितना खाना है उतना खा लेते हैं। ऐसे हमेशा परहेज़गारी का इख्तियार करते हुए नगर है उनके पास, न किला है उनके पास, और न खाना है न पीना है। हमेशा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क़ व महब्बत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान बरदारी करते हुए उवैस बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अमीरुल मुमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को जब इनसे मुलाकात करे उनसे दुआ करवा दीजिएगा। उनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसे एक फज़ल दिया है, वो उनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक फज़ल दिया गया है। रबी और मुदर कबीलों को जितना बकरा है, उस बकरे के ऊपर जितना शेर है, उतना ही लोगों को उवैस बिन आमिर क़यामत के दिन शफाअत किया जाएगा। वो शफाअत अल्लाह सुब्हानहु व तआला कबूल किया जाएगा। एक ताबी के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना फजीलत बयान की है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हर हज के मौके पे जब लोग पूरे दुनिया के अलग अलग कोने से लोग आते हैं, उनसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बयान का, उवैस बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से दुआ करवाने के ख्वाहिश में उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जब लोग हज में जमा होते हैं, तब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु पूछताछ करते थे। हर साल हज के वक्त लोगों से ये इंक्वायरी करते हैं, इन साल यमन से कोई आया है, यमन का कर्न से कोई लोग आए हैं। 8 साल मुसलसल 8 साल पता किया करने के बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का खिलाफत का आखिरी साल जब पूछते हैं, कुछ लोग कर्न से आए हुए खड़ा हो गया, उनसे पूछा, आप उवैस बिन आमिर को जानते हैं? जवाब मिला, हम एक उवैस को जानते हैं, कर्न में एक उवैस है, उनको जानते हैं, लेकिन वो उवैस आप पता करने का क्या जरूरत है? वो तो खाना नहीं खाते हैं, वो तो सही कपड़ा नहीं पहनते हैं, वो जब लोगों को देखते तो भाग जाते हैं, लोगों से मुलाकात नहीं करते हैं। ऐसे उवैस को आप पता करने का कोई ज़रूरी नहीं होगा। दूसरे उवैस को हम नहीं जानते हैं, यही एक उवैस है, वो पागल जैसे है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस उवैस से मिलने के लिए यमन जाने के लिए तैयार हो गए। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हम भी साथ में। अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों मिलके यमन की तरफ रहलत फरमा रहे हैं। जब कर्न के तरफ पहुंचे, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु देख रहे हैं, दूर में एक शख्स ऊंटों को चरा रहे हैं। जाकर के उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे सलाम अर्ज किया, वालेकुम सलाम का जवाब में मिल गए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, माने रजुल, आप कौन हैं? जल्दी जवाब मिल गया, राइल इबिल व अजीर कौमिन, मैं जो है इस ऊंटों को चराता हूं, मैं एक लेबर का काम करता हूं।
डेली वेजेस में मैं काम करता हूँ। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, आपका नाम क्या है? फौरन जवाब मिल गया, अब्दुल्लाह। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जितने लोग हैं सब अब्दुल्लाह है, सब अल्लाह के बंदे हैं। आपको अपने मां ने क्या नाम रखा है? तब उवैस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरा नाम उवैस है। आप लोग मुझको ढूंढ ढूंढ करके मेरे पास पहुंचने का क्या वजह हुआ है? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, वसफ़ लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका वस्फ, आपका सिफत बताया गया है। आपके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है, ऐसे यमन के कर्न में एक व्यक्ति है, एक शख्स है जो अकेले रहते हैं। उनको वहां किसी लोगों का भी, दुनिया में किसी लोगों का भी उनका जरूरत नहीं। वो अपने अकेले जिंदगी गुजारते हैं। उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन मुदर और रबी कबीलों में जितने बकरे हैं, उस बकरे का शअर के मुताबिक, बाल के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे शफाअत कबूल किया जाएगा। इतना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। जिसका पास खाने का नहीं, जिसके पास पहनने का नहीं, पीने का नहीं, जिसके पास कुछ नहीं, वो उवैस बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा हर दिन शाम को एक जगह में खड़ा होकर के बहुत जोर से बताते थे, ऐ लोग, मैं उवैस बिन आमिर, मेरे पास कुछ नहीं है। जो लोग भूखा रहते हैं, जिसका पास कपड़े नहीं हैं, वो मुझको नहीं पकड़ना है, क्योंकि मेरे पास भी नहीं। मेरे पास एक कपड़ा है। मैं जो है आज भी खजूर का 4 बीचे जो है खाया हूं, मेरे पास कुछ नहीं। इस तरीके से हर दिन पुकारते रहते थे, बताता रहते थे। इसलिए अगर कोई भूखा है, किसी का पास पहनने का कपड़ा नहीं है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। जिसके पास है तो वही तो देगा। जिसके पास 2 है वही एक सदका किया जाएगा। जिसका पास नहीं है वो तो नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से उवैस बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु अकेले, किसी लोग उनके बारे में नहीं जानना है, ये सोच के साथ अकेले अकेले रहते थे। कोई उनका रुतबा नहीं जानना है, इसलिए अकेले रहते थे। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु उवैस रज़ियल्लाहु अन्हु से लंबे गुफ्तगू की। आखिरकार उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, लैत अहदन यश्तरी मिन्नी हाज़ल खिलाफत बिरग़ीफ़ि ख़ुब्ज़िन, अगर मेरे से मेरा ये खिलाफत एक खुब्ज़ के टुकड़े के बदले में अगर कोई लेंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब उवैसुल करनी रज़ियल्लाहु अन्हु उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाते हैं, या उमर ला यश्तरी मिनका इल्ला मन ला अक़ल लहू, ये उमर, आपसे ये खिलाफत कोई नहीं लेगा बल्कि जिसके पास अक्ल नहीं है वो छोड़ करके। फिर उसके साथ में फरमाते हैं, ला यसगु फी हादल मकामी
अल बैअ वश्शिरा, ये खिलाफत सल्तनत उसका कोई वैल्यू नहीं, वो बैअ इश्तिरा के, वो खरीदने का और बेचने का उसका कोई मूल्य, उसका कोई कीमत ही नहीं है। तब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आपने मदीना में नहीं आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं की। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से उवैसुल करनी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अम कान मुत्तसिल हाजिबैन अम ला, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोनों हाजिबैन का फासिला कितना था? वो मुत्तसिल थे, मुनफसिल थे? फिर अंतुम मा नज़रतुम इला वजहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमहाबतिही वस्तिहयाअन मिन हत्ता तअरिफु इत्तिसाल हाजिबैहि व अदमिही। फरमाते हैं, आप लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हैबत के वजह से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिहया के वजह से आप लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुले मुंह को आप लोग नहीं देख पाए, मगर मैं मेरे कल्ब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख चुका हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कैसे है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग क्या है, पूरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरे शरीर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा तफसील हम बता सकते हैं। फिर उवैसुल करनी रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबे जलील उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल करते हैं, पूछते हैं, ए उमर, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत रखते हैं, फहल कसरतुम शैअन मिन सनानिकुम कमा युकस्सिरु सन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत रखते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत उहद के जंगे उहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत शहीद हो गया था। मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत के वजह से मेरा कुछ दांतों को मैंने तोड़ दिया। इतने मोहब्बत रखने वाले, अना कस्सरतु अला सनानी मुराफक़तन लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत के वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरवी करते हुए मैंने कुछ दांतों को तोड़ दिया। फिर सब लोग आपस में दुआ करते हैं। फिर हजरत इमाम अमीरुल मुमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को उवैसुल करनी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इंसरिफा फ़इन्नल क़ियामत क़रीब फ़सनल्तक़ी फ़ीहा। ए उमर, या अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हुम, इंसरिफा, आप दोनों जो है चले जाइए। फ़इन्नल क़ियामत क़रीब, क़ियामत जो है बहुत करीब है। वसनल्तक़ी फ़ीहा, हम क़ियामत के दिन मैदान हश्र के मैदान में हम मुलाकात करेंगे। व इन्नी मशगूलुन फ़ी तहसील ज़ादिहा, मैं जो है उस दिन के लिए, क़ियामत के लिए अपने जायज़ात, अपने चीज़ें वो जमा करने में मशगूल हूँ, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। ऐसे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को
उवैसुल क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु भेज दिया। जब उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अली रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ियारत करने के बाद लोगों को उवैसुल क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पता लगा, तब उवैसुल क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु यमन का कर्न छोड़ करके कूफा के तरफ चले गए, अपने बाकी ज़िंदगी वहाँ पे गुजरना लगा। अल्लाह, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हमारे बुजुर्गान दीन कितने रखते थे, कैसे रखते थे। उवैसुल क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे लिए एक सबक है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उवैसुल क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु का साथ जन्नत में शामिल होने का तौफीक हम सबको अता करें। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।